यह एक 24 वर्षीय लड़के की कहानी है जो एक सख्त मालिक के लिए काम करता था। उसका कोई परिवार नहीं था। उसके माता पिता का निधन हो चुका था। जीवन कठिन था। हर दिन वह थोड़ा बहुत पैसा कमाता था, घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक रात उसने 4 रोटियां और कुछ सब्जियां पकाईं, लेकिन जब वह हाथ धोने के बाद वापस आया तो एक रोटी गायब थी। उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। अगले दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन तक उसने सतर्क रहने का फैसला किया और चोर को पकड़ लिया, जो एक बड़ा मोटा चूहा था। लड़के ने चूहे को पकड़ लिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चूहा बोल पड़ा। चूहे ने कहा, भाई, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो बस अपनी किस्मत का खेल खेल रहा हूँ। कृपया मुझे रोटी दे दो। लड़के ने जवाब दिया, मेरे पास मुश्किल से रोटी है। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं जीने के लिए 4 रोटी बनाता हूँ और तुम हर दिन एक रोटी चुराते हो। मेरा जीवन पहले से ही कठिन है। चूहे ने कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वह तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देगा और जीवन में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। लड़के ने पूछा, ये व्यक्ति कौन है? चूहे ने उत्तर दिया, वह गौतम बुद्ध हैं। उनके आश्रम में जाओ और वह तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। लड़के ने चूहे की सलाह मानने का फैसला किया। उसने काम से 5 दिन की छुट्टी ली और अपनी यात्रा शुरू की। पहली रात को उसने एक बड़ी हवेली देखी और आश्रय मांगा। हवेली के मालिक ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। मालिक ने कहा, यह अद्भुत है। क्या तुम उनसे मेरे लिए एक सवाल पूछ सकते हो? मेरी बेटी ने 20 साल से एक शब्द भी नहीं बोला है। कृपया उससे पूछो कि वह फिर कब बोलेगी। लड़के ने वादा किया। लड़के ने कहा, मैं यहाँ 1000 साल से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। कृपया उससे पूछो कि मैं स्वर्ग कब पहुँचूंगा। लड़का सहमत हो गया। जादूगर ने अपने जादू से लड़के को पहाड़ पार करने में मदद की। बाद में लड़का एक बड़ी नदी के पास पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पार किया जाए। फिर उसने एक विशालकाय कछुआ देखा। कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, मैं 500 वर्षों से इस नदी में हूँ, ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया उससे पूछो कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। लड़का सहमत हो गया और कछुए की पीठ पर नदी पार कर गया। अंत में लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद उसे पता चला कि बुद्ध केवल 3 सवालों के जवाब देंगे। अब लड़के के सामने दुविधा थी। उसके पास 4 सवाल थे, मालिक का, जादूगर का, कछुए का और उसका अपना। बहुत सोचने के बाद उसने अपना सवाल छोड़कर बाकी 3 से पूछने का फैसला किया। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले, मालिक की बेटी उस दिन बोलेगी जिस दिन उसकी शादी होगी। दूसरा, जादूगर अगर अपनी छड़ी छोड़ देगा तो वह स्वर्ग जाएगा। और तीसरा, कछुआ जब अपना खोल हटाएगा तो वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। उसने कछुए से कहा, बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम अपना खोल हटा दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना खोल हटा दिया और एक शानदार ड्रैगन में बदल गया। उड़ने से पहले वह उपहार के रूप में मोतियों का ढेर छोड़ गया। लड़का जादूगर से मिला और कहा, बुद्ध कहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें अपनी छड़ी छोड़ देनी चाहिए। जादूगर ने छड़ी लड़के को सौंप दी और स्वर्ग चला गया। आखिरकार लड़का हवेली में पहुंचा और मालिक से कहा, बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारी बेटी उस दिन बोलेगी जिस दिन उसकी शादी होगी। मालिक बहुत खुश हुआ और बोला, तुमसे बेहतर दूल्हा कौन हो सकता है? कृपया मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़के ने लड़की से शादी की और जैसे ही उनकी शादी हुई, उसने अपने पहले शब्द बोले, तुम ही हो जो उस रात हमारे घर आए थे। लड़के का जीवन बदल गया। अब उसके पास मोतियों से धन, जादूगर की छड़ी से शक्ति और उसकी पत्नी से प्यार था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने दूसरों को प्राथमिकता देने का फैसला किया।
ये कहानी हमें एक शक्तिशाली सबक सिखाती है। सच्ची महानता निस्वार्थता और त्याग से आती है। लड़के ने दूसरों की मदद करने के लिए अपना सवाल छोड़ने का साहस किया और ऐसा करने में उसे खुशी और सफलता मिली। जीवन अक्सर हमें अपनी इच्छाओं और दूसरों की ज़रूरतों के बीच चयन करने की चुनौती देता है। जब हम दया, सहानुभूति और उदारता को प्राथमिकता देते हैं, तो ब्रह्मांड हमें अप्रत्याशित तरीकों से पुरस्कृत करता है। याद रखें, दूसरों की मदद करने से स्थायी खुशी और संतुष्टि मिल सकती है। डर और बुरी आदतों को छोड़ना नए अवसरों के द्वार खोलता है। निस्वार्थता का मतलब खोना नहीं है, इसका मतलब है कुछ ज्यादा मूल्यवान पाना। तो स्वार्थ को छोड़ने और किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए आज ही एक कदम उठाएं। बदले में जीवन आपको आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद से आश्चर्यचकित कर देगा।